अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग उम्रा पे होने वाला है। जैसे हम लोग आज उम्रा के लिए निकल रहे हैं मदीना से, तो रास्ते में मिकात कहाँ पे आती है, उम्रा कैसे होता है, एहराम की पाबंदियाँ क्या क्या हैं, मैं सब दिखाऊंगा। स्टे ट्यून, सी यू सून। على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في सो गाइस, ये आप राइट साइड पे देख रहे हो, ये तुर्की रेलवे स्टेशन है जो ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे बनाया था मदीना में। हाँ जी, ये रास्ता निकल रहा है अब मस्जिदुल मिकात की तरफ, जहाँ से हम एहराम बांधेंगे, उम्रा की नियत करेंगे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मक्का की तरफ निकलेंगे। अब मिकात क्या होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी और बताऊंगा। हाँ जी, तो ये दाएं तरफ में देख रहे हैं आप लोग, ये है मस्जिदुल मिकात, जिसे ज़ुल्हुलैफ़ा कहते हैं। जो भी हाजी मदीना से मक्का जाएंगे उन पे ये लाजिम है कि यहाँ पे रुक के वो एहराम बांध के 2 नफल पढ़ के वाजिबुल एहराम, उसके बाद उम्रा की नियत करेंगे। और अगर कोई उम्रा की नियत करना भूल जाता है और यहाँ से आगे निकल जाता है तो उन पर दम पड़ जाता है। दम को अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो वो पेनल्टी होती है, जैसे हम लोग की लैंग्वेज में पेनल्टी कहते हैं। अब वो कितना दम पड़ता है वो आप अपने मुफ्ती से रब्ता करके आपको वो बता देंगे कितना दम आपको देना पड़ेगा। तो एहराम जब बांध लें, उम्रा की नियत हो जाती है, उसके बाद एहराम की कुछ पाबंदियाँ लग जाती हैं। अगर आप वो तोड़ देते हो तो उसमें भी आपको दम पड़ जाता है, वो मैं आगे बताऊँगा। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। मैंने भी सामान रख लिया अपना एहराम का, अभी एहराम पहनेंगे फिर आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो अभी मैंने शार ले लिया, एहराम बांध लिया। अभी हम मस्जिद में 2 रकात नवाफिल पढ़ेंगे वाजिबुल एहराम, उसके बाद हम उम्रा की नियत करेंगे, फिर एहराम की पाबंदियाँ लग जाएंगी। तो क्या है कैसे है मैं आपको बताता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है लोगों को कि जब वो एहराम बांध लेते हैं उसके फ़ौरन बाद वो कोई नमाज़ हो या नवाफिल हो वो सर नंगा करके पढ़ने लग जाते हैं। जबकि उनको ये क्लियर करना है मुझे कि जब तक आपने उम्रा की नियत नहीं की है तब तक आप हर नमाज़ हो या नवाफिल हो आप सर ढांक के पढ़ेंगे, चाहे आप एहराम में क्यों नहीं है। क्योंकि ऐसे नमाज़ तो हो जाएगी बट नमाज़ मुकरू होती है। सर ढांकना आप पे लाजमी तब होता है जब आपने उम्रा की नियत कर ली हो। उम्रा की नियत से पहले आप एहराम बांधने से पहले आप इतर भी लगा सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं। बट जब आपने एहराम बांध के उम्रा की नियत कर ली हो, नियत करने के बाद आप पे पाबंदियाँ लग गई। जैसे अब आप नाखून नहीं काट सकते, आप खुशबू नहीं लग सकते, खुशबू की साबुन नहीं लगा सकते, सर आप ढांक नहीं सकते, आपके पाँव ढके हुए नहीं होने चाहिए, पाँव में आपकी जो फ्रंट फुट का एरिया है ये थोड़ा ये ओपन होना चाहिए। उसके बाद आप कोई मक्खी नहीं मार सकते, कोई मच्छर नहीं मार सकते। जब आप वज़ू करेंगे तो मेक श्योर कि आपके दाढ़ी के बाल ना टूटे, और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्रा की नियत कर ली, एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई, अब लब्बैक अल्लाह शुरू हो जाएगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एहराम की हालत में आप लोग ऐसे स्लीपर्स यूज़ करेंगे क्योंकि जो पाँव का ये ऊपर वाला हिस्सा है ये बिल्कुल सामने होना चाहिए, कवर्ड नहीं होना चाहिए फॉर मेल्स। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم ड्राइवर साहब, इफ्तारी का वक्त हो गया ऑलमोस्ट। अब खाने को कुछ रखा नहीं हमने, जल्दी में निकले, ध्यान नहीं रहा क्योंकि अभी आगे वादिया फ़रा में जाना है हम लोगों को, वहाँ कुछ रिलेटिव्स हैं उनके पास रुकना है, इफ्तारी वहाँ पे है। तो ये फ्रूट रख लिया हमारे नवीद भाईजान ने देख सकते हैं आप। ये सामने वादिया फ़रा का एरिया आ चुका है, हम यहाँ से अब एंटर कर गए वादिया फ़रा। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, इफ्तारी करनी है, कुछ रेस्ट करके फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से उम्रा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। गाइस, अभी हम वादिया फ़रा से निकले हैं। हमारे ड्राइवर साहब 2 घंटा सो रहे थे,
तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सीधा मक्का पहुंचेंगे उम्रा के लिए। तो अभी रात हो गई है, इंशाल्लाह यहाँ पे 11:20 हो गए, 2 बजे के पास पहुंच जाएंगे। तो बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। नो मैटर मैं कहाँ भी हूँ, कॉफ़ी के बिना मेरा काम ही नहीं चलता। तो अभी हम रुके हैं कॉफ़ी लेने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी आई हैड सिंस आई एम स्टेइंग हियर। ये इनको कोई अजीब सा डोनट दे दिया इन्होंने। रमज़ान की रश की वजह से जो लोग टैक्सी में आते हैं हराम बांध के उम्रा के लिए, उनको यहीं रुकवा देते हैं, टैक्सी पार्क करा के यहाँ से बाई बस भेजते हैं। 20 रियाल लगता है पर पर्सन आना जाना, यहीं हरम से यहाँ तक, यहाँ से हरम तक। तो अभी हम बाई बस जा रहे हैं। ये रहा सामने क्लॉक टावर, हरम के पास बिल्कुल पहुँच गए हम। अब सुबह का टाइम भी हो रहा है, 3 बज रहे हैं। आप सोच रहे हैं सहरी करके अंदर जाते हैं, क्योंकि अंदर जाके उम्रा करते टाइम लग जाएगा, ये नो सहरी ना कर पाएँ। तो सहरी करके यहीं पे यहाँ पे रोड साइड बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से निकलेंगे। अल्लाहु अकबर, इतना रश है इस वक्त यहाँ पे, सुबह के 3 बज रहे हैं कि अंदर होटल में बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है। तो अब ये जगह ये सिटी ऐसी, आप रोड साइड बैठ के भी खाना खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी क्लीननेस है यहाँ पे, तो यहीं खाना खा लेंगे, सहरी कर लेंगे इंशाल्लाह। नवीद भाई क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं नवीद भाई? हाल मलाई की लस्सी के बिना सहरी नहीं हुई। इतने पी लेगा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पी लेगा। सहरी खा के अब हम निकल गए हरम की तरफ। दिखाते हैं, इससे आपको देख रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी सहरी में चाय मिली, यहाँ पे फ्री बांट रहे थे, माशाल्लाह रोटियाँ मिली। ये देखिए वक्त नज़दीक आ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। हमने मैसेज भाई ये खाना का अभी तक जा रहे हैं हम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक खड़ा होकर मुझे बताना कब देखो। हाँ बस खड़ा होकर देख। हाँ देख। تبلوا بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد। इस छोटी सी बच्ची को देख के मुझे अपनी हमना याद आ गई, क्योंकि ठीक 1 महीना पहले वो मेरे ऐसे ही शोल्डर पर बैठ के तवाफ़ करती थी। ये जो सामने ग्रीन लाइट दिख रही है आपको, ये एक लैंडमार्क है जो बताता है कि इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में हजर अस्वद है। ग्रीन लाइट से हमें अपना शोल्डर अनकवर करके हमें तवाफ़ की नीयत करनी है, और उसके बाद हमें हजर अस्वद को बोसा देना दूर से, क्योंकि उम्रा की हालत में एहराम में अगर आगे जाएंगे तो इतर लग सकती है और दम पड़ सकता है। तो दूर से बोसा दे के हम चक्कर स्टार्ट करेंगे अपने तवाफ़ के, और हर चक्कर जब ख़त्म होगा स्टार्ट भी यहीं से होगा, और यहाँ से दूर से बोसा दे के फिर शुरू करना है। 7 चक्कर के 7 बोसे हो जाएंगे, और जब 7वां चक्कर हम एंड करेंगे तब 8वां बोसा भी यहाँ से दे के फिर हम लोग सफ़ा मरवा की तरफ निकलेंगे। और उससे पहले जमज़म पियेंगे, 2 रकत नवाफिल पढ़ेंगे वाजिबुल तवाफ़ की, फिर सफ़ा मरवा जाएंगे, और वहाँ का वहाँ बताता हूँ।
तवाफ़ के 7 चक्कर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं जमजम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हमारे तवाफ़ के 7 चक्कर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जमजम भी पी लिया सहरी के वक्त से पहले। अब हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ। सफ़ा मरवा की सही करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैग लाए थे हम साथ, इन्होंने बाहर ही रखवा लिया था। तो अब तवाफ़ करके बैग लेने आए थे, तो फजर का वक्त हो गया। अब नमाज़ पढ़ के जाएंगे सही के लिए। भाई साथ रहना, आगे पीछे मत जाना। क्यों? इसलिए कि भाई ये बोलेंगे इधर इधर चल, हाँ। इधर करते करते चंडीगढ़ पहुंचा देंगे। इसीलिए अच्छा मेरे साथ चलता रहा, इधर इधर आगे पीछे मत जाना, मेरे साथ चल। ठीक है भाई, ठीक है। ये सामने जो आप देख रहे हो ये सफ़ा की पहाड़ी है। इसके बिल्कुल अपोजिट राइट साइड में आपको खाना काबा दिखेगा। यहाँ से हम लोगों ने अपना नोमा बोसा देना खाना काबा की तरफ, और सफ़ा मरवा के 7 चक्कर की नियत करके फिर हम सफ़ा मरवा की सही शुरू कर देंगे। अब यहाँ से जाएंगे हम मरवा की तरफ और फिर एक चक्कर कंप्लीट, फिर मरवा से वापस सफ़ा की तरफ दूसरा चक्कर कंप्लीट, ऐसे करके 7 चक्कर करना है। और रमज़ान का रश देखें आप, ये सुबह सहरी का वक्त है। और ये जो सामने ग्रीन लाइट दिख रहा है आपको, ग्रीन लाइट, ये जितना एरिया ग्रीन लाइट का है इसमें मर्दों को जॉगिंग करते करते निकलना है। फीमेल्स तो वॉक करके आएंगी, मर्दों को थोड़ा हल्का हल्का भागना है इस एरिया में। ये देखिए अब आगे। सामने जमजम लगा हुआ है। जमजम पर अभी तो पी नहीं सकते, रमज़ान स्टार्ट हो गया, बट लोग भर रहे हैं कुछ इफ्तारी के लिए। ये पहुंच गया हम मरवा की पहाड़ी पे, एक चक्कर कंप्लीट हो गया। अब मरवा से वापस सफ़ा की तरफ जाएंगे, दूसरा चक्कर हो जाएगा। ऐसे हमें 7 चक्कर पूरे। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मरवा के 7 चक्कर भी पूरे हो गए। अब ये एग्ज़िट गेट है, यहाँ से एग्ज़िट करेंगे हम, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह भी हो गई। देखिए यहाँ पे लोग बाल काट रहे हैं चारों तरफ से। उम्रा हो जाता है ऐसे, लेकिन हमने तो उस तरह फिरवाना है। अफजल अब अल्लाह के नबी ने 3 दुआएं की है माशाअल्लाह। गाइस, ये सामने जो आपको खिड़कियाँ दिख रही हैं, छोटे होते थे अब स्कूल में हम कहानी सुनते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जाते थे, एक बुढ़िया उन पर कूड़ा फेंकती थी। ये वही खिड़की है, वो यहीं से कूड़ा फेंका करती थी। ये आ गए हम हलक करवाने। ये आपको शॉप बिल्कुल हरम के अंदर ही मिल जाएंगी, क्लॉक टावर वाली साइड में। तो अब यहाँ पे आके हल्क करा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें काम शुरू करना। हाँ, मुझे पता है मेरे कुछ दोस्त देख के हंस रहे हैं। हंस लो, कोई नहीं, सब का नंबर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, शार्क ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, आराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अब हम वापस निकलेंगे मदीना को। जब अगला उम्रा करने आएंगे अब सेम प्रोसीजर होगा। अस्सलाम वालेकुम।